राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना तो मुद्दा गहलोत बनाम पायलट का है और ना ही सीएम की कुर्सी का झगड़ा, बल्कि इस बार मैदान में है दो नए ध्रुव। एक तरफ 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी तरफ संगठन के महारथी गोविंद सिंह डोटासरा। और ये टकराव अब अंता उपचुनाव के ठीक पहले खुलकर सामने आ गया है। 12 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट की और यहीं से शुरू हुआ कांग्रेस में नया सियासी घमासान। गहलोत ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया संगठन निर्माण अभियान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से व्यापक परामर्श के बाद जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए है। किसी प्रकार का प्रभाव या दबाव डालकर पद हासिल करना हाईकमान के निर्देशों की भावना के विपरीत है। अब सोचिए, पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन सियासी हलकों में भूचाल आ गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत ने यह तीर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ छोड़ा था, क्योंकि हाल ही में जयपुर और जोधपुर में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर अंदर ही अंदर असंतोष था। गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 5 सालों से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई है। जहां 2014 और 2019 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, वहीं इस बार पार्टी ने 25 में से 11 सीटें जीती। इस जीत का श्रेय दिया गया डोटासरा को, जो हर मंच पर बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले बोलते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि डोटासरा का कद अब राजस्थान कांग्रेस में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 15 अक्टूबर अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन रैली। मंच पर कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद थे और यही गहलोत ने दिया एक संकेत भरा बयान। नेता को घमंड नहीं होना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि उसकी पहचान पार्टी की वजह से है। नाम नहीं लिया, पर तीर साफ डोटासरा की तरफ गया। उधर इससे कुछ देर पहले डोटासरा ने मंच से कहा था, जो भी कार्यकर्ता या नेता उपचुनाव में काम नहीं करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब बस दोनों बयानों ने आग में घी का काम किया और कांग्रेस का अंदरूनी टकराव फिर सुर्खियों में आ गया। 1 अक्टूबर को डोटासरा का जन्मदिन समारोह भी चर्चा में रहा। कहा गया ये कोई साधारण समारोह नहीं था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। डोटासरा के साथ मंच पर थे 33 विधायक, 14 पूर्व मंत्री, 6 सांसद, 5 राष्ट्रीय नेता और दर्जनों पूर्व प्रत्याशी। यहां तक कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी उन्हें बधाई दी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि डोटासरा खुलकर दिखा रहे हैं कि संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है। अंतर रैली के बाद एक और दिलचस्प घटना हुई। गहलोत को कोटा से जोधपुर जाना था, जैसलमेर बस हादसे के घायलों से मिलने एक चार्टर प्लेन से गए। साथ थे जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली, पर डोटासरा साथ नहीं गए। खबरों के अनुसार गहलोत ने उन्हें बुलाया था, पर शायद आखिरी पल में, और डोटासरा ने मना कर दिया। अभी दूरी सहयोग भी है या फिर संकेत, ये दोनों ही जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के गलियारों में चर्चा तेज है। इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव कोई नया नहीं है। 2021 में जब डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षक स्थानांतरण को लेकर हुए कार्यक्रम में गहलोत ने मंच से ही पूछ लिया, क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं। मंच पर बैठे डोटासरा असहज हो गए थे और फिर उन्होंने सफाई में कहा, अगर मेरा कोई कर्मचारी भी चाय के लिए पैसे मांगे तो मुझे बताओ। यही वही क्षण था जब दोनों के रिश्तों में पहली बार दरार साफ दिखाई दी। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में हमेशा से सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच शक्ति संघर्ष होता आया है। कभी अशोक गहलोत बनाम सीपी जोशी, फिर गहलोत बनाम सचिन पायलट और अब गहलोत बनाम डोटासरा। हर बार कहानी नई होती है, लेकिन पटकथा वही रहती है, नेतृत्व बनाम संगठन की लड़ाई। इस अंदरूनी जंग का असर अब युवा नेताओं पर भी पड़ने लगा है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी इसका उदाहरण है। आरएसएस के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जाखड़ को 17 दिन जेल में रहना पड़ा। रिहाई के बाद उन्होंने टीकाराम जूली और हरीश चौधरी से मुलाकात की, लेकिन डोटासरा से दूरी बनाए रखी। फिर भी दिलचस्प बात यह रही कि जाखड़ का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सूची में शामिल किया गया। तो सवाल यही है, क्या गहलोत और डोटासरा के बीच ये टकराव अंता उपचुनाव तक सिमटा रहेगा या 2028 के चुनाव तक कांग्रेस को भीतर से झकझोर देगा? क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की कहानी में हर बार नया चेहरा होता है, पर सियासी स्क्रिप्ट वही, नेता बनाम संगठन, अहंकार बनाम अनुशासन। राजनीति में कोई
स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस हित और शक्ति का संतुलन ही सब कुछ तय करता है। तो अब इस केंद्र में सचिन पायलट नहीं बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।